गुड इवनिंग गाइस, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बेटा, क्या हालचाल है आप लोगों के। होप ऑल ऑफ यू फाइन। सो दिस इज लोकेश कुमार बैक अगेन, वेलकमिंग बैक टू योर क्लासेस। सब कुछ बोलो.com में आप सबका स्वागत है अगेन। सो आज हम लोग 10th का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर का 10th पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, पूरा डायग्राम देख रहे हैं आप, देख के समझ में आएगा। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम टुडे। हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज पूरा खत्म करेंगे। ये आपका 40 मिनट्स का आसपास का लेक्चर होगा। ठीक है, होप यू गाइस गॉट टू नो मेनी थिंग्स। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लुक्स लाइक। ठीक है बेटा, देखिए ये आपका ओपनिंग है। आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां से स्टार्ट होता है, दैट इज नोन नोज। ये आपकी जो ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रल। ठीक है, आपकी नॉस्ट्रल। ठीक है, ये आपका होता है एक हार्ड पैलेट। दिस इज योर हार्ड पैलेट। ऊपर का हिस्सा होता है ना आपका यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब आपका ये यहाँ से नोज है। दिस इज योर कैविटी दैट स्टार्ट्स, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ये आपका है नेजल कैविटी। ये जब यहाँ पे आके ये नाउ दिस इज योर कॉमन कैविटी फॉर फूड पाइप एज वेल योर विंड एयर पैसेज है। दिस इज योर कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। दिस इज नोन एज फेरिंक्स। अब जहां आपका यहाँ पे आपके पास दिस अ फ्लैपी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एपिग्लॉटिस। बेटा जब आप खाना खाते हो तो ये एपिग्लॉटिस एक फ्लैप की तरह काम करता है। ये ऐसे होता है, देखिए मैं समझाता हूँ ये बेटा कैसे होता है आपका। अगर मैं देखो तो ये ऐसे होता है खड़ा हुआ। जब आपका फूड वेटर से खड़ा हुआ होता है ये। ठीक है, जब आपका खाना आता है तो जैसे आपका मोर कटिंग है आपका ऐसे क्लोज हो जाता है। जब ये ऐसे क्लोज होता है, ऐसा फ्लैप करता है तो आपका ये विंड पाइप क्लोज हो जाता है। इसीलिए जब आप बोला जाता है आप खाना खाएं तो अच्छे चबा के खाएं ताकि आपको ये नीचे जाए। जैसे ये नीचे फ्लैप मुड़ेगा तो ये आपका ये विंड पाइप को क्लोज कर देगा। ठीक है, और आपका खाना फूड पाइप से नीचे रह जाएगा। अब आ जाओ विंड पाइप, हमें पढ़ना क्या है, विंड पाइप के बारे में पढ़ना है। ये फिर कम्स योर कार्टेज स्ट्रक्चर विच इज नोन एज लैरिंक्स, इसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर आता है आपका विंड पाइप, दिस इज योर ट्रैकिया। दिस इज योर ट्रैकिया। ट्रैकिया इज हैविंग सी शेप कार्टेजेस। ट्रैकिया में आपका सी शेप कार्टेज होते हैं। हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं इसको, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या काम है, किसका क्या काम है, लेकिन ओवरव्यू आपको जानना जरूरी है। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जो है आपका नीचे मूव करता है। ठीक है, अब ये जहां पे आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स। ये आपका रिब केज है, रिब्स से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, रिब केज से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। बीच में स्टर्नम होती है। ओके, ये अब आपका देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके राइट लंग है, जैसे लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है। क्लियर, अब ये आपका दो हिस्सों में टूट जाता है। अब यहां से थोड़ा सा स्टार्ट होता है। ये जो ब्लैक दो हिस्सों में टूट है इसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर टूटता है जो रेड कलर की लाइन है, इसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। एक छोटी ट्यूब्स में और टूटता है। प्राइमरी ब्रोंकस फिर और छोटी ट्यूब्स में टूट जाते हैं जो पूरी नेटवर्क बनाते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये और टूटता है विच इज नोन एज टर्शियरी ब्रोंकियल। ठीक है, अब टर्शियरी ब्रोंकियल्स के ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे बोलते हैं एल्यूलाई सैक या एल्यूलाई। ठीक है, इसमें आपके पास एयर होती है, इधर आपकी एयर स्टोर होती है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज लंग्स। लंग्स सिचुएटेड होता है ओवर अ मसल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज डायफ्राम। क्या कहलाता है वो? आपका डायफ्राम कहलाता है। क्लियर, डायफ्राम। अब ये जो एरिया है आपका डायफ्राम से ऊपर वाला, ये एरिया कहता है आपका थोरैसिक कैविटी। क्या कहता है ये आपका? थोरैसिक कैविटी। समझ में आप लोगों को बेटा? ठीक है, दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हमें इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हम पैसेज भी समझेंगे, कौन सा कैसे मूव करता है, एयर पैसेज सब कुछ समझेंगे। लेकिन आपको एक डायग्राम क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार फुल स्टॉप करिए, वीडियो को दोबारा देखिए और उसको क्लियर करिए, रिवाइंड करिए और समझिए। क्लियर, ये बहुत डिटेल में है। आपको मैंने इसलिए अलग पेन का इस्तेमाल किया ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा क्या है। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? ओके, आई एम रबिंग इट नाउ। ओके, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ योर लंग। ह्यूमंस कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम शो करते हैं? ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी कौन सी रेस्पिरेशन सिस्टम है बेटा? प्रिलिमिनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी। क्या है? प्रिलिमिनरी रेस्पिरेशन है। क्या है हमारी? प्रिलिमिनरी रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये जो प्रिलिमिनरी रेस्पिरेशन है हमारी, ये बेस किसके है? लंग्स एज
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हम क्या करते हैं, हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है। हमें एयर से, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली एयर लेते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं बच्चे। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके। हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। कहां सिचुएटेड है बेटा? थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय किससे होता है प्रोटेक्टेड बाय? रिब केज, ठीक है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। लंग्स के जस्ट नीचे मसल्स कॉल्ड डायफ्राम, ठीक है बेटा। डायफ्राम होता है हमारे लंग्स से जस्ट नीचे। के लिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगी हमारे लंग। अब आता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे काम करता है, हाउ डज वी डू, हाउ डज आवर वर्क स्टेशन टेक्स प्लेस। हमें बेसिकली वो पढ़ना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत आसानी से, बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है और बहुत आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए कैसे होता है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये बेसिक जनरल पढ़ा है। अब आ जाओ आपका मूवमेंट ऑफ एयर या पैसेज ऑफ एयर। मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है बेटा। हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे हम लोग वो है आपका मूवमेंट ऑफ एयर। और एयर पैसेज, एयर कैसे लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। एयर लंग्स तक कैसे पहुंचती है, क्लियर। फिर हम लंग्स में डिटेल में पढ़ेंगे क्या है, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले आपका याद रखना, देखो एटमॉस्फेयर से, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से हमारा एयर जाएगी कहां पे? नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल से किस में जाएगी? आपके नेजल कैनाल में। फिर कहां जाएगी? आपकी फेरेंक्स में। किस में जाएगी? आपकी फेरेंक्स में से ये जाएगी आपकी कहां? लैरिंक्स में, एक वाइस, जिसे हम वाइस बॉक्स बोलते हैं। यहां से ये जाएगी आपकी ट्रैकिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। विंड पाइप से आपकी एयर जाएगी बच्चे ब्रोंकस में। ब्रोंकस से एयर जाएगी आपकी प्राइमरी ब्रोंकेयोल्स में, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, फिर टर्शरी कभी कभी स्पेलिंग ऐसे दिमाग में आती है, भूल जाते हैं। टर्शरी बैंक ब्रोंक्यूल्स में, यहां से जाएगी आपकी अल्वेओलाई में, और यहां से जाएगी आपकी अल्वेओलाई सैक्स में, ठीक है बेटा। सॉरी, अल्वेओलाई सैक, अल्वेओलाई, ठीक है बेटा। ये जो है स्ट्रक्चर है जो आपका यहां से स्टार्ट होता है, ये आपका कहलाता है लंग्स। बेसिकली दिस इज योर लंग्स, ठीक है। तो एयर कहां जा रही है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल कैनाल, नेजल कैनाल से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्वेओलाई सैक और फिर अल्वेओलाई में। क्लियर? ये सिस्टम रहता है आपके पास। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए, एयर आप सांस ली, सांस लेने के बाद आपके ये नॉस्ट्रिल में जाएगी, नॉस्ट्रिल से आपका नेजल कैनाल, फिर ये आपका फेरेंक्स में जाएगी, फिर लैरिंक्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर ब्रोंकस में जाएगी, फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शियरी, फिर अल्वेओलाई, फिर अल्वेओलाई में। क्लियर बच्चे? यहां से किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कैसे काम करता है, क्या हो रहा है।
यहां तक हो किसी को कोई डाउट ना हो। ओके बच्चे, ओके। पहले नॉस्ट्रिल, स्मॉल पोर्स, पोर्स ही होते हैं फ्रॉम वेयर एयर एंटर्स इनटू द बॉडी, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोज। ठीक है, फिर आपका आता है नेजल कैनाल, a tubular structure which has mucus and hairs। इसमें म्यूकस होता है और हेयर्स होता है, किस लिए होते हैं? टू ट्रैप एनी इम्प्योरिटीज। बेटा किस लिए? ये कोई भी इम्प्योरिटीज दैट एंटर्स विथ एयर। ठीक है, ये वर्क करते हैं एज एयर फिल्टर। ठीक है, किसका वर्क करते हैं? एज एयर फिल्टर वर्क करते हैं, सो दैट क्लीन एयर रिचेस लंग्स। लंग्स तक क्या जाए? आपकी क्लीन एयर जाए। क्लियर? फिर आपका क्या आता है बेटा? ये क्या है? एक कॉमन पैसेज है। फाइनेंस क्या है? कॉमन पैसेज है वेयर फॉर फूड एंड एयर। एट द बेस ऑफ इट लाइज, क्या लाई करता है? एपीग्लॉटिस which prevent food particles to enter in trachea। ठीक है, जो ट्रैकिया में फूड पार्टिकल्स को एंटर करने से रोकता है। सो नॉस्ट्रिल क्या है? एक स्मॉल पोर है, पेयर है, स्मॉल पोर पेयर्स है, प्रेजेंट ऑन दी फ्रॉम वेयर एयर एंटर्स इनटू द बॉडी, जो आपके बेस, नोज के बेस पे प्रेजेंट है। नेजल कैनाल क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो जिसमें आपके म्यूकस और हेयर्स होते हैं, जिसका काम होता है आपकी जो इम्प्योरिटीज है एयर की, वो उनको ट्रैप करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये एक तरह का एयर फिल्टर की तरह काम करता है, जो एयर को क्लीन करती है। क्या करते हैं? जो एयर को आपका क्लीन करते हैं, जाके आपकी एयर, साफ सुथरी एयर कहां तक पहुंचे? लंग्स तक पहुंचते। फेरेंक्स क्या है? कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए, एयर के लिए, जो बेस पे प्रेजेंट होता है। इसके बेस पे आपके एपिग्लॉटिस होता है, जो आपको प्रिवेंट करता है किसी भी फूड पार्टिकल का एंटर करना, किसमें? विंड पाइप में या ट्रैकिया में। क्लियर? एयर कहां एंट्री करती है बेटा? आपका लैरिंक्स में। लैरिंक्स क्या है आपका? बताइए क्या है आपके? इट्स अ वॉइस बॉक्स which has muscles, flaps to produce क्या? Sound, produce sound
ठीक है। वॉइस तब कहलाती है, हम इससे साउंड ही नहीं कर सकते। वॉइस तब कहलाती है जब हम लोग जीभ से उस हवा को रेगुलेट करते हैं तो वो शब्द बनते हैं, तभी वो वॉइस कहलाती है। नेक्स्ट, लैरिंक्स के बाद आपका कहां पहुंचता है? ट्रैकिया। इट इज नोन एज विंड पाइप, इसे विंड पाइप कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, इट हैज शी शेप्ड cartilages to prevent it from collapsing, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि एक वैसे कोलैप्स कर सकता है। क्लियर? तीसरी जो चीज होता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर ब्रोंकस। ओके, नेक्स्ट कम्स योर ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या होते हैं बेटा? आपका ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, विच एंटर्स इनटू लंग्स। किस में एंटर करते हैं? आपके लंग्स में एंटर करते हैं। किस में एंटर करते हैं बेटा? आपके लंग्स में एंटर करते हैं। अब इसके बाद लंग्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट है? लैरिंक्स क्या है? एक आपका वॉइस बॉक्स कहलाता है, ये इसमें मसल फ्लैप्स होती है जिससे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ट्रैकिया आपका विंड पाइप है जो जिसमें आपके शीशे कार्टिलेजेस होते हैं जो उसे कोलैप्स करने से रोकती हैं। ब्रोंकस क्या है? एक आपके दो ट्यूब, ट्रैकिया दो हिस्सों में टूट जाता है, एक राइट जाता है एक लेफ्ट जाता है, ठीक है, वो ब्रोंका कहलाता है, ब्रोंकस कहलाता है। और आपका एंटर करता है किसमें? लंग्स में एंटर करता है, एंड इट एंटर्स इनटू योर लंग्स। क्लियर बच्चे? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार देख लीजिए। ठीक है बेटा? ओके, मिटो दो इसको। अब हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स के बारे में बड़े सारे पॉइंट्स होंगे आपके पास। सबसे पहले ये आप देखिए, हम लिखने जा रहे हैं प्रेजेंट इन पेयर्स। लंग्स किस रिप्रेजेंट होते हैं बेटा? पेयर्स रिप्रेजेंट होते हैं। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, ठीक है। दे आर sac like structures क्या है ये? सेक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। चौथा, लंग्स आर कवर्ड बाय लेयर, यानी कि दो लेयर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्लूरा। क्या कहलाते हैं वो? प्लूरा कहलाते हैं। नेक्स्ट, the two layers are separated by two layers जो separated होती हैं आपकी, two layers are separated by peripleural fluid। पेरिप्लुरल फ्लूइड जो आपका विच प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ लंग्स। बेटा लंग्स आपके लगातार मूव करते हैं ना, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाना चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट, लंग्स आर
situated on muscles called diaphragm. ठीक है. 7 point. Right lung is in large volume than the left one. ठीक है बेटा. लंग्स क्या है? टेरेस में प्रेजेंट होते हैं. लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. बैग लाइक सैक का होता है, बैग बोरा जैसे होते हैं. लंग्स के ऊपर एक बाइलेयर होती है, जिसे प्लूरा बोलते हैं. दोनों लेयर्स के बीच में एक पेरिप्लुरल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट लंग्स लगाता है बेटा. ऐसे एक्सपेंड अप कोलैप्स करते तभी सांस ले पाते हो आप. ठीक है. तो वो हेल्प करते हैं उसमें आप. ठीक है. लंग्स के नीचे आपके डायफ्राम होती है. लंग राइट साइड का लंग थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है देन लेफ्ट साइड लंग. क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट? ओके. चलिए अब आ जाते हैं. अब जो होता है ये होगी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स. अब लंग्स के अंदर क्या होता है देखिए. इसके बाद जाता है आपका, देखो ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. इसके बाद आता है ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स क्या होता है बेटा? आपका ब्रोंकस जो होता है, ब्रोंकस डिवाइड इनटू several small tubes called primary, secondary and tertiary bronchioles. ठीक है. उसमें टूट जाते हैं. अब ये पूरा पूरा आपके पास एक कैनाल सिस्टम में हो जाता है. नेक्स्ट कम्स योर एल्वियोलाई सैक. ठीक है. अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स जो है बेटा आपके वो टर्मिनेट होते हैं इनटू बैग लाइक स्ट्रक्चर्स called alveoli. ठीक है बेटा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस है टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ alveoli. ठीक है. इनके लेवल पे होता है. दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें. ठीक है. ताकि आपका क्या हो, इन एयर एक्सचेंज हो बहुत आराम से हो सके. ठीक है. तो यानी कि एल्वेओलाई रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? आपकी देखो बेटा ये कुछ ऐसे होते हैं एल्वेओलाई. अगर मैं बना में समझ पाऊं तो ये एल्वेओलाई है. इसके पूरे आसपास बिल्कुल ही आपके पास ऐसे ब्लड वेसल्स होती है. ये ब्लड वेसल है आपकी और ये है आपका एल्वेओलाई. क्लियर? बड़ी अच्छे से सप्लाइड होते हैं. क्लियर? ये आपका ये सिस्टम होता है. यहीं से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. क्लियर? दिस इज हाउ योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. अंडरस्टैंड? बात समझ में आप लोगों को यहां तक? पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो आपका ब्रोंकस किस में टूट जाए? ब्रोंकाई में टूट जाए. ब्रोंकाई आपके ट्यूब्स होती हैं जो 3 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स जो पूरे लंग से फैल जाती हैं. क्लियर? अब बेटा इन उसमें आपके पास हर टर्सरी ब्रोंक्यूल के एंड में क्या होता है? आपके पास एल्वेओलाई होता है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपकी एयर स्टोर होती है. अब एल्वेओलाई के कारण, इस ऐसे होने के कारण क्या होता है? आपका लंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है. और ये देखिए आपका सरफेस एरिया कितना होता है, आइडिया है आपको? जो हमारे लंग्स है उसका सरफेस एरिया एक लॉन टेनिस कोर्ट के जितना बड़ा होता है. इतना बड़ा एरिया हो जाता है क्योंकि आपके पास ये फर्दर फोल्डिंग्स होती हैं तो इसलिए वो एरिया इतना बड़ा होता है आपका. समझ में आई आपको बात? क्लियर?
अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। ये तो हो गया हमारा किसका बात, किसकी, लंग्स की बात। क्लियर? लंग्स कैसे होता है, आपका एयर पैसेज कैसे मूव करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, ओके बेटा, मैंने स्टॉप इसलिए कहता कि मैं नहीं चाहता था कि डायग्राम बनाने में आपको टाइम वेस्ट हो, तो मैंने इसलिए स्टॉप करके दोबारा वीडियो, तो मैं तब तक डायग्राम बना के आइए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मैकेनिज्म ब्रीदिंग। आप सांस कैसे लेते हो बेटा? देखो, सांस लेने में दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, इनहेलिंग एंड योर एक्सहेलिंग। एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। इनहेलिंग की सांस लेना एंड एक्सहेलिंग की सांस छोड़ना। तो यानी कि वन दिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वन ब्रीथ। एक ब्रीथ में आपका इनहेलिंग होता है और एक एक्सहेलिंग होता है। ठीक है, अब ये याद रखना बेटा, एक्सहेलिंग और इनहेलिंग में आपका रिब केज और डायफ्राम का रोल प्ले होता है। किसका? रिब केज का और डायफ्राम का रोल प्ले होता है। उससे भी पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपका एरिया बड़ा है तो प्रेशर क्या होगा? उतना कम होगा, और अगर एरिया छोटा है तो प्रेशर आपका उतना ज्यादा होगा। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको इसी चीज का आधार पर आगे चीजें समझ में आएंगी। याद रखिएगा होता क्या है, पहले हम लोग समझते हैं इनहेलिंग। ये याद रखिए, डायफ्राम के ऊपर आपके लंग्स ऐसे सिचुएटेड है। ठीक है, डायफ्राम ऐसे है ऊंचे पे। ठीक है, तो अब आपका क्या होता है, जब आपका इनहेलिंग होनी होती है तो डायफ्राम आपका नीचे आता है। डायफ्राम जब नीचे आता है तो लंग्स भी उसके साथ साथ नीचे आएंगे। तो इससे क्या होगा? लंग्स नीचे की तरफ फैलेंगे। इससे क्या हुआ? लंग्स का एरिया डाउनवर्ड बढ़ गया, लेंथ वाइज एरिया बढ़ गया। साइमल्टेनियसली क्या होता है, ये चीज हुआ, इससे क्या हुआ? आपका अंदर का प्रेशर कम हो गया। जब अंदर का प्रेशर कम हुआ तो क्या हुआ? एयर जो बाहर एटमॉस्फेयर है उससे कम प्रेशर, तो एयर यहां अंदर मूव कर जाएगी। दिस इज योर नॉर्मल इनहेलिंग। ये क्या है? आपका नॉर्मल इनहेलिंग है। आई बस, दिस इज योर नॉर्मल इनहेलिंग। जब आपकी एयर जो अंदर आई, दैट इज नोन एज इनहेलिंग। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल इनहेलिंग, जिसमें आपका डायफ्राम की मूवमेंट से कंट्रोल हो गया। लेकिन जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, ये नॉर्मल सांस ले रहे हैं आप, सिर्फ आपका डायफ्राम मूव कर रहा है। अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको पता है सिर्फ डायफ्राम मूव कर रहा है। लेकिन जब आपको फोर्सफुल करना होता है, जब बहुत लंबी सांस ले लेती है, अब देखो क्या हो रहा है, आपका रिब केज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और बाहर की तरफ मूव करता है। रिब केज आपको ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है। इससे क्या होता है? आपका लेटरल एरिया भी बढ़ता है, यानी कि आपका ऐसा वाला एरिया भी बढ़ता है। इससे क्या होगा? अब ज्यादा अमाउंट में एयर अंदर आएगी, क्योंकि और ज्यादा अमाउंट में प्रेशर कम हो गया। समझे मेरी बात? फिर समझा देता हूं आपको। याद रखना, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, और एरिया अगर जितना कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसी में आपका पहले इनहेलिंग में क्या होता है, डायफ्राम पहले नीचे मूव करता है। इससे मतलब डायफ्राम का आपका लेटरल, डायफ्राम के नीचे मूव करने से क्या होता है, आपका लंग्स का लेटरल एरिया, लेंथ वाइज एरिया बढ़ जाता है। इससे एयर अंदर आ जाती है। समझे? क्लियर? क्योंकि प्रेशर इधर का कम हो जाता है। लेकिन जब आपको फोर्सफुल करना होता है तो रिब केज बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इससे क्या होता है, अब आपका लेटरल एरिया, पहले तो वर्टिकल एरिया, फिर आपका लेटरल एरिया बढ़ता है। तो इससे क्या ज्यादा अमाउंट में एयर अंदर आएगी। सेम हैपेंस विद योर व्हाट? एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग में क्या होता है बेटा, नॉर्मल जब आपको करनी है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है। तो आपका जब डायफ्राम ऊपर मूव करता है लंग्स सिकुड़ेंगे, ऊपर की तरफ ऊंचे होंगे। तो क्या होगा? आपका एरिया क्या हो गया? कम हो गया। आपका एरिया क्या हो गया? कम हो गया। इससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? यहां पे आप ऊपर जाएंगे लंग्स। क्लियर? ओके, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। क्लियर? अब क्या, अब अगर आपको फोर्सफुल करना है तो तो एयर आपकी बाहर निकल जाएगी। बाहर प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर के मुकाबले तो एयर बाहर निकल जाएगी आपकी। क्लियर? अब आपको अगर फोर्सफुल करना है तो क्या होगा? आपका ये तो रिब्स है, रिब के जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ वो डाउनवर्ड मूव करवाएगा। जब मैं सांस ले सुनो तो क्या होगा? ये रिब के नीचे की तरफ आ रहा है ना मेरा, तो आपका ये चीज होगी यहाँ पे। ठीक है, बाबा हम देख लेना वीडियोस, उसमें बड़े आराम से रिब केज मूव करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, आप तो शीशे से आगे अपने आप देख सकते हैं आप लोग। क्लियर? तो ये आपको रिब केज जैसे मूव करेगा। जब आपका रिब केज मूव करेगा तो आपका अंदर का प्रेशर एरिया बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो आपका एयर बाहर मूव करेगी। समझे मेरी बात? अंडरस्टैंड? यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? आप लिखे इसको, डायग्राम बनाने 15 मिनट लग गए, लेकिन मिठाने में 1 मिनट चाहिए। क्लियर? चलिए,
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो बेटा क्या होता है, पहले हम समझेंगे ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स inhaling of oxygen rich air and exhaling of कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है बेटा, ये होता है वन ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ वन इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। एक ब्रीथ में आपका एक इनहेलिंग होता है और एक एक्सेलिंग होता है। ठीक है बच्चे, तीसरी चीज क्या है, फॉर ब्रीदिंग, चाहे एक्सेलिंग हो या इनहेलिंग हो, डायफ्राम and ribs cage movement take place। ठीक है बेटा, अब हम समझते पहले सिंपल सी इनहेलिंग। पहले हम समझते हैं इनहेलिंग को। पहले नॉर्मल नॉर्मल में क्या होता है बच्चे, आपका डायफ्रागम शिफ्टेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, विच कॉजेस इंक्रीज इन एरिया ऑफ lungs thus क्या होता है, प्रेशर डिक्रीजेस एंड एयर मूव्स इन। ठीक है, एयर अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर फोर्सफुल, अगर फोर्सफुल है तो क्या होता है, अलोंग विद डायफ्राम रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, increasing more area of lungs, so more amount of air moves in, ज्यादा अमाउंट में एयर अंदर आ जाती है। क्लियर, ये सब होता है किसमें, आपका फोर्सफुल में। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो हम पढ़ रहे थे क्या, ओके, ये तो रहने देता हूं, ये आपको समझ में आया। नॉर्मल में क्या हो रहा है, आपका डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो आपकी एयर अंदर आ जाएगी। क्लियर, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर अंदर आ जाएगी। अगर आपको फोर्सफुल करना है तो डायफ्राम के साथ साथ आपका रिब केज मूव करेगा, इससे ज्यादा अमाउंट में एयर अंदर आएगी। क्लियर बेटा, ओके। एक्सेलिंग, ठीक है बेटा, एक्सेलिंग में क्या होता है आपका, अगर आपको वही नॉर्मल फोर्सफुल करते हैं हम लोग,
क्या होता है पहले, डायफ्राग्राम is moved upward, results in shrinking of lungs, causing pressure increase and air is exhaled. ठीक है, आपके एयर हम बाहर निकाल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फॉर फोर्सफुल क्या होगा, अलोंग विद नॉर्मल डायफ्राम rib cage muscles, rib cage moves inward and downward, results in more reduction in area of lungs, reduce area of lungs, एंड इसके वजह से क्या होगा, एंड एयर इज पुश्ड आउट। अब ये याद रखना बेटा, आपकी पूरी एयर नहीं निकलती बाहर, थोड़ी सी एयर हमेशा रह जाती है और वो क्या जाती है, रेजिडुअल एयर। आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह करेंगे और कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती है, आपके ब्लड के थ्रू कैसे जाता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बेटा एक बार पूछ लीजिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब सबकुछपढ़े.com ऐप एंड डाउनलोड द ऐप। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए। बायोलॉजी फ्री है। हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे, टेक केयर बच्चों।